शिक्षा पत्र 5। विषय विरह के अनुभव द्वारा कृपा और दैन्य की प्राप्ति। विरह भावना से ही भगवान भावनापूर्ण प्रिय बनते हैं। विरह भावना का साधन दैन्य नम्रता है और दैन्य का साधन ताप भाव अर्थात अंतर की तीव्र व्याकुलता है। जब जीव मन वचन और कर्म से श्री वल्लभ के चरणों में स्नेह रखता है, तब श्री वल्लभ कृपा कर उसके हृदय में दैन्य आदि सभी दिव्य भावों को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक क्रियात्मक रूप जो श्री वसुदेव जी के घर प्रकट हुआ और दूसरा भावात्मक रूप जो श्री नंदराय जी के घर प्रकट हुआ। श्री कृष्ण की सेवा बाल भाव से करनी चाहिए। उनकी बाल लीला में नवनीत लाल के रूप में भावना करनी चाहिए। स्मरण किशोर भाव का करना चाहिए और रासादी लीलाओं का चिंतन श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में करना चाहिए। प्रभु का विप्रयोगात्मक स्वरूप विरह रूप श्री स्वामिनी जी के हृदय में निवास करता है। चूंकि श्री महाप्रभु जी स्वयं श्री स्वामिनी जी के स्वरूप हैं, इसलिए उनकी प्रति अत्यंत उग्र भाव से भावना रखनी चाहिए। द्रौपदी, गजेंद्र और गोपियों ने किया। ऐसे ताप भाव के माध्यम से जब जीव में श्रेष्ठ दैन्य का उदय होता है, तब प्रभु प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होते हैं। सेवा के समय ताप भाव नहीं करना चाहिए। यह भावना केवल अनवसर में करनी चाहिए। परंतु ताप भाव सिद्ध कैसे होता है? श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय लेने से ताप भाव सिद्ध होता है। जब तक ताप भाव उत्पन्न न हो, तब तक उनके चरणों का आश्रय लेना, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवत भक्तों का संग करना, अपने दोषों पर विचार करना, लौकिक और वैदिक कार्यों में संयम रखना और निरंतर श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए।